हेलो सर, मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। सर मुझे नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है नोट्स। तो मेरे भाई, आप एमबीबीएस में हो, बीएचएमएस में हो, बीएएमएस में हो, या फिजियोथेरेपी कर रहे हो, या फिर आप नर्सिंग कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप कोई से भी ईयर में हो, याद रखना नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा कन्फ्यूजन होता है कि नोट्स बनाने कि नहीं बनाने। देखो, नोट्स डेफिनेटली बनाने, क्योंकि तुम साइड में इतनी सारी जो बुक देख रहे हो, ये सारी बुक तुम उसे फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है, तुम एग्जाम के एक मंथ पहले इतनी सारी बुक रिवाइज कर पाओगे? तुम इतनी सारी बुक नहीं रिवाइज कर पाओगे। दैट इज वाई यू नीड्स नोट्स। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपन को नोट्स किस तरीके से बनाना है, हाउ टू मेक नोट्स। अब कुछ बंदे क्या करते हैं, जो अपनी बुक होती है ना, उसको लाइन टू लाइन अपने कॉपी में लिखने लगते हैं। तो यार, उसको नोट्स नहीं बोलते। एक्चुअली में तुम एक तरीके से अपनी बुक को कॉपी ही कर रहे हो, तो उसको नोट्स बोलना नहीं बोलते। नोट्स का मतलब रियल मीनिंग ये होता है कि अगर मान लो कोई बुक के अंदर कोई टॉपिक है, वो 5 से 6 पन्नों में दिया है, तो आप उसको बिल्कुल एक 1 पेज के फ्लो चार्ट में ले आओ, ताकि आप क्विक रिवाइज कर पाओ। तो ये होते हैं नोट्स। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने, कौन से आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर सकते हो नोट्स के, और फिर मैं आपको बताऊंगा आपको पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर में कैसे नोट्स बनाने। एनाटॉमी में क्योंकि डायग्राम बेस्ड नोट्स बनेंगे, फिजियोलॉजी में आपको फ्लो चार्ट बनेंगे, बायोकेमिस्ट्री में थोड़े अलग नोट्स बनते हैं मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सर, हाउ टू मेक नोट्स। देखो, नोट्स बनाने के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूँ, वो मैं पर्सनल इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरी है अपनी वन चार्ट स्ट्रेटेजी। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, मैं आपको साइड में एग्जांपल भी दिखाता जाऊंगा। आपको इस तरीके से A3 या फिर A4 पेपर के अंदर पूरा एक पेज में सारे नोट्स आपके बना लेने हैं, ताकि जितना भी आपका 5 से 6 पेज के अंदर जो मटेरियल है, वो आप सिर्फ एक पेज के जरिए आप रिवाइज कर लो। तो उसके लिए देखो, तुम A3 पेपर यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास A3 पेपर नहीं है, तो इस तरीके से तुम ये वाली कॉपी यूज करना। ये अपनी A4 जितने भी पेपर होते हैं, अपने व्हाइट पेपर, कुछ इस तरीके से स्पायरल कॉपी मार्केट में मिल जाती है पूरे प्लेन पेपर की। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको बिल्कुल अपने फ्लो चार्ट या नोट्स बनाने। देन अब सर, हम कोई भी 5 से जो 6 पन्नों के अंदर बुक के अंदर जो टॉपिक है, उसको हम वन चार्ट में कैसे बना सकते हैं। देखो, उसके लिए तुम्हें यूज करना है अपनी एरो टेक्निक। अब एरो टेक्निक क्या होती है, बेसिकली मान लो मैं इस तरीके से नहीं लिखता कि ब्लड सप्लाई ऑफ क्यूबोडल फोसा इज, मैं मतलब ग्रामेटिकल चीजें नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ब्लड सप्लाई लिखता हूँ और फिर अपने आर्टरीज, वेन, उसके नाम लिखते जाता हूँ। अगर सिमिलरली नर्व सप्लाई है तो नर्व लिखूंगा, नर्व सप्लाई, देन नर्व सप्लाई के डायरेक्ट इसके अंदर नाम लिखते जाऊंगा कि ये नर्व जो है इस टॉपिक को सप्लाई कर रही है। सिमिलरली डेफिनेशन में भी मैं यही करता हूँ। चलो मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ। मान लो कोई एनाटॉमी का आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, क्यूबाइडल फोसा, तो पहले आपको करना क्या है, उसको एक पेज में आपको पूरा क्यूबाइडल फोसा के नोट्स बनाने। तो आपको नोट्स बनाने के लिए पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखो, सेम एरो टेक्निक का यूज करो, ग्रामेटिकल चीजें मत लिखो। फिर आप उसकी बाउंड्री हेडिंग डालो, मिडल बॉर्डर डैश करके उसकी जो मिडल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, फिर कंटेन डाल के कंटेन लिख दो। फिर कोई एक इंपॉर्टेंट लाइन जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, तो आप उसका क्लिनिकल एनाटॉमी ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो है ना, आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाने। दिन बाद आती है सर, हम नोट्स किस टॉपिक के बनाए। तो देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है, एग्जाम के एक महीने पहले या पूरे बुक नहीं पढ़ने वाले, पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, आप सिर्फ IMP टॉपिक पढ़ोगे। तो सिर्फ अगर आप IMP टॉपिक ही पढ़ने वाले हो, तो सिर्फ IMP टॉपिक के ही नोट्स बनाओ। तो IMP टॉपिक के आप नोट्स बनाओ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। बट अब बात आती है कि सर, हम PG एग्जाम्स में क्या करें, MCQ सॉल्व के लिए। देखो, PG एग्जाम्स के लिए अपन क्या IMP टॉपिक के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि इसके अंदर अपन को MCQ सॉल्व करना है, तो अपन को पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट उसके अंदर भी आप इतनी मोटी मोटी आपको पूरी बुक नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट अपन को पढ़ना होता है। देन इसको और से समझाने के लिए मैं आपको प्रिपलेटर के नोट्स दिखाता हूँ कि देखो प्रिपलेटर के नोट्स कैसे होते हैं। देखो, प्रिपलेटर नोट की सबसे खास बात क्या है, बिल्कुल इसमें क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। जो अपने प्रीवियस ईयर जितने भी अपने टॉपिक से क्वेश्चन आए होते हैं ना, वो सारे टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर सारे IMP टॉपिक के नोट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका क्वालिटी कंटेंट है, और अगर आप साइड में इसके नोट्स की स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, तो बिल्कुल इसके क्लियर और कलरफुल नोट्स होते हैं। देखो, बेसिकली क्या होता है ना, अपन को एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए ना बिल्कुल क्लियर नोट्स होने चाहिए, ताकि आप अच्छे से बार बार उसको रिवाइज कर पाओ। फिर मैं आपको उनके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। देखो, प्रिपलेटर का ना सबसे बड़े फीचर ये होता है कि आपको इस तरीके से ना हाउ टू रिमेंबर के इसके अंदर क्या बॉक्स आपको मिलेंगे, कि आपको किस तरीके से टॉपिक को याद करना है। तो उसमें हाउ टू रिमेंबर के बॉक्स होते हैं, बिल्कुल निमोनिक लिखा होता है। और नॉट इवन हाउ टू रिमेंबर के बॉक्स, इसके अंदर जो है ना, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के भी बॉक्स मिल जाते हैं। तो आपको पता रहता है कि इस टॉपिक से कुछ इस तरीके से जो है अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन इसके अलावा इसके अंदर जो है अपना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का भी बॉक्स होता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, अपना कोई मान लो स्पेसिफिक टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिससे अपने MCQ आ सकते हैं, या फिर इसके ऊपर MCQ आ चुके हैं ऑलरेडी, देन उसको भी बिल्कुल एक बॉक्स में आपको दे देते हैं, ताकि आप जल्दी से सारे बॉक्स रिवाइज कर लो। तो इसके अंदर अपन को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का भी बॉक्स मिलेगा। उसके अलावा इसके आप डायग्राम देख सकते हो, बिल्कुल आपको सारे डायग्राम आपको मिलेंगे। देखो, क्या होता है ना, MCQ सॉल्व करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर डायग्राम से समझना पड़ता है।
और नॉट इवन कॉन्सेप्ट में आता हूँ, डायग्राम से भी अपने एमसीक्यू आते हैं। देन यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। और अब आपको जैसे कि पता है कि अपना जो पीजी एग्जाम है, अब नेक्स्ट एग्जाम हो चुका है, उसके अंदर क्लिनिकल एनाटॉमी आती है। तो इनके जो नोट्स है ना, उसके अंदर आपको ऐसे क्लिनिकल का बॉक्स भी मिल जाएगा। और जो मुझे बहुत ज़्यादा फीचर इसका पसंद है प्रिपलेटर के ऐप के नोट्स का, वो उसका होता है मेनली टाइमलाइन। इसके अंदर ना स्पेसिफिक टाइमलाइन दी होती है। जो प्रिपलेटर के इतने भी नोट्स है ना, वो उनकी वीडियो के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो मान लो एक्शन पोटेंशियल, मैं एक्शन पोटेंशियल के नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे फिर से उसकी वीडियो देखनी है, तो इसके ऊपर ना उसके टाइमलाइन लिखी है कि एक्शन पोटेंशियल मान लो 25 मिनट्स में इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो में 25 मिनट्स तक आप आगे कर लो और डायरेक्ट फिर एक्शन पोटेंशियल की वीडियो देख लो। तो टाइमलाइन वाला फीचर मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिपलेटर ऐप के सारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? देखो बेसिकली मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्रिपलेटर ऐप की, तो तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं तो वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट बच्चे हो, क्योंकि अभी 24 आवर तक जो है प्रिपलेटर का फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके इनके नोट्स चेक कर सकते हो। अब तुम अच्छे समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे आपको नोट्स बनाने हैं और आपको पीजी एग्जाम में कैसे नोट्स बनाने हैं। देन अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ टॉपिक्स वाइज। देखो हाउ टू मेक नोट्स इन एनाटॉमी। देखो एनाटॉमी में नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से वन फ्लो चार्ट में आपको नोट्स बनाने हैं। पूरा एक चार्ट लो, उसके अंदर सारे नोट्स बना लो। उसके अलावा इसके अंदर अपन को एक डायग्राम कॉपी भी बनानी है। याद रखना, एक अलग से कॉपी बनाओ, उसके अंदर आपको सिर्फ इसके डायग्राम बनाने हैं। उसको डायग्राम कॉपी आपको बनानी है। तो डायग्राम कॉपी आपके रिविजन में बहुत हेल्प करेगी। मान लो तुम्हारा 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी अगर एग्जाम है, तो तुम अगले लिए तुम अगर डायग्राम भी रिवाइज कर लेते हो ना, तो तुम उससे भी बहुत सारे टॉपिक तुम उससे जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। तो आपको एनाटॉमी में सबसे पहले इस तरीके से फ्लो चार्ट में बनाने हैं एक तो सारे टॉपिक, उसके बाद आपको डायग्राम कॉपी बनानी है। देन अब मैं इसके नोट्स और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको देखो नोट्स कैसे बनाना है। तो बेसिकली तुम ना A3 A4 कोई भी पेपर आप ले सकते हो। देन एनाटॉमी में आपको याद रखना कम से कम 3 कलर तो आपको यूज़ करने हैं। ब्लू से आप पूरा अपना नोट्स बनाओ। देन जब भी आप आर्टरी वगैरह कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हो, तो उसके लिए आप रेड कलर यूज़ कर सकते हो। वेन के लिए आपको फिर से ब्लू यूज़ करना है। देन आप नर्व को येलो से मत लिखो, मेनली आपको दिखता नहीं, आप ग्रीन से उसको लिख दो। आप ये मेन उसको ग्रीन से आप लिख सकते हो। देन आप ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई मसल का लाइन लिख रहे हो। तो याद रखना जितने ज़्यादा मैं डेकोरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सजाने की नहीं बोल रहा आपको कि सजा के नोट्स बनाओ। मैं तुम्हें इतना बोल रहा हूँ कि तुम जो नोट्स बनाते हो वो थोड़े क्लियर आप बनाओ। देखो जितने ज़्यादा नोट्स तुम्हारे क्लियर और कलरफुल नोट्स होंगे ना, तुम उतने ज़्यादा बार उसको रिवाइज करोगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर नोट्स अच्छे दिखते हैं ना, तो उसको हम ज़्यादा रिवाइज करते हैं, ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे रिवाइज करने में। तो मेक श्योर कि जो आप नोट्स बनाओ थोड़े क्लियर बनाओ और एक पूरे फ्लो चार्ट में आप नोट्स बनाओ। अब मान लो कि सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा है, एक फ्लो चार्ट में नहीं बन रहा, देन उसको तुम क्या कर सकते हो, 2-3 पेज ज्वाइन कर लो और इस तरीके से एक बड़ा फ्लो चार्ट बना लो कि साइड में जो पिक दिख रहे हैं ये जो है मेरे फुल बॉडी फ्लो चार्ट का डायग्राम है। तो इस तरीके से तुम एक बड़ा फ्लो चार्ट में आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। उसके अलावा स्टिकी नोट्स भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करनी है। मेक श्योर आप जब भी नोट्स बनाओ उसके अंदर आप नीचे और ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, ताकि आप बाद में कुछ अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप उसके अंदर इंक्लूड कर सको। देन फिर तुम्हें नोट्स में कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स आपको डालने हैं। मान लो कोई स्पेसिफिक टॉपिक से लॉन्ग आता है तो आप उसके ऊपर लिख दो लॉन्ग, शॉर्ट आता है तो उसके अंदर लिख दो शॉर्ट, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट कोई टॉपिक है वो उसको अंदर कंसेप्ट नहीं है, रटना ही पड़ेगा सीधा, तो मैं क्या करता था उसके अंदर RR लिख देता था। देखो यहाँ पे RR रफ्तार की बात नहीं कर रहा मैं, RR मतलब कि रट्टा मारना, मैं ऐसा कुछ करता था। RM होता है बट मैं RR लिखता था। तो आप ऐसे नोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग के लिए L, शॉर्ट के लिए S, फिर RR, IMP। मेनली आप IMP लाइन को अंडरलाइन करो ताकि आप ज़्यादा अच्छे से नोट्स बना पाओ। देन फिर अपन बात करते हैं कि सर मैं फिजियोलॉजी में कैसे नोट्स बनाने हैं। देखो फिजियोलॉजी मेनली आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं। मेक श्योर आप जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट बना सकते हो उतने फ्लो चार्ट बनाओ। मेनली अगर मान लो कोई चीज़ अगर 3 से 4 पैराग्राफ में बुक में लिखी है, तो आप उसको बिल्कुल फ्लो चार्ट के फॉर्म में ले आओ ताकि आप उसको जल्दी से रिवाइज कर पाओ। तो जिस तरीके से अपन ने एनाटॉमी में एक डायग्राम कॉपी बनाई थी, आपको फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट की कॉपी बनानी है, जिसके अंदर अपन के सारे फ्लो चार्ट एक ही कॉपी में होना चाहिए ताकि आप क्विक रिवाइज कर पाओ। देन सारी चीज़ें कंसेप्ट आप फिजियोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हो कि आपको 1 चार्ट में बनाना है। देन बात अपन करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। देखो बायोकेमिस्ट्री जो है ना डायरेक्ट रट्टा मारने वाली चीज़ है, उसके अंदर ज़्यादा समझने का नहीं है। तो मेक श्योर जब भी आप उसके नोट्स बनाओ ना, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लिखो, प्रीवियस ईयर के जो IMP टॉपिक आए वो सारे आप बनाओ, बायोकेमिस्ट्री बड़े आराम से हो जाती है। देन मैं सारे नोट्स के एग्जाम्पल वगैरह मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं PDF ऑलरेडी डली हुई है, तो वहाँ पे जाके और समझ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको प्रिपलेटर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके प्रिपलेटर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।